बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मलका नस्तलीक में खुशखत लिखाई सिखाने के लिए सबक नंबर 1 और 2 में आपको हरूफ तहजी की बड़ी शिकाल कैसे बनाई जाती हैं ये बताया गया था, और उसके अलावा आपको ये बताया गया था कि आपने खाका बनाकर किस तरीके से आपने उसकी मशक करनी है। तो हरूफ को मिलाने से लफ्ज़ बनता है, इसके लिए हरूफ तहजी की छोटी शिकाल बनाकर साथ दूसरे हरूफ मिलाकर एक नया लफ्ज़ बन जाता है। इसके लिए हरूफ तहजी की छोटी शिकाल को सीखना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम छोटी शिकाल को बनाना सीखेंगे। जैसा कि सबक नंबर 3 में आपको अलिफ से लेकर शीन तक तमाम हरूफ की छोटी शिकाल बता दी गई थी, अब हम स्वाद से शुरू करेंगे। स्वाद की पूरी शक्ल ऐसे है और स्वाद की छोटी शक्ल ऐसे होगी। बच्चे अक्सर गलती करते हैं कि इसको बिल्कुल गोल कर देते हैं, तो इसको गोल नहीं करना। इसका जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऐसे बीज की शक्ल में इसको बनाना होता है, जैसे कि ऐसे बीज की शक्ल में इसको थोड़ा सा बनाना होता है। इसको बिल्कुल हमने गोल नहीं बनाना स्वाद को। ये आपने इस बात को ज़रा ध्यान में रखना है। ये हो गया स्वाद। स्वाद के बाद इस तरह हम ज़वाद, इसी तरह से ज़वाद। अब आपने बार बार इसकी मशक करनी है। ये हिस्सा इसका स्वाद का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये कि जब इसको किसी के साथ मिला देते हैं, जैसे कि इसको अलिफ से मिलाना पड़ जाए, तो फिर ये हिस्सा तो आपने इस तरीके से अलिफ के साथ मिला दिया। अब ये स्वाद की ये छोटी शक्ल लगा के, अब अगर इसके साथ छोटी ये लगानी पड़ जाए तो इस तरीके से, और इस तरह अगर स्वाद के साथ वाओ तो इस तरीके से। ये आपको बाद में अगली वीडियोस में आपको इनकी तख्ती मैं बनानी सिखाऊंगी। हर लफ्ज़ को, छोटी शिकाल को किस तरह किस किस लफ्ज़ के साथ मिलाया जाता है, ये आपको उसकी अलहदा से मशक बताई जाएगी। स्वाद। अब हम लिखेंगे तोएं। तोएं का भी ये देखें अलिफ यहाँ से आके इस तरीके से, और फिर इसके पीछे पीछे ऐसे जाके ये इस तरीके से, लेकिन ये इसका हिस्सा ज़्यादा बाहर नहीं होता। हम दोबारा लिखने की मशक करते हैं इसके। ये देखें तोएं, ये इस तरीके से जोएं। ये लिखने के लिए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ये वाला हिस्सा भी इसका बीज की शक्ल का होना चाहिए, इस तरीके से। ये भी बिल्कुल बच्चे इस तरीके से इसका हाफ नहीं करना, बल्कि इसको इसके साथ साथ ले जाते हुए यूं कर देना। तोएं की छोटी शक्ल नहीं होती है इसके, ये इसी तरीके से लिखा जाता है इसको, तोएं जोएं। अब हम आइन को देखते हैं। आइन लिखने के लिए ये देखें, इसका ये वाला हिस्सा इसका बिल्कुल तकरीबन बराबर आता है, और हाफ नुक्ता अगर थोड़ा सा हो भी जाए तो कोई मसला नहीं है। और इसका लिखने का इसका ये तरीका है कि इसका ये वाला हिस्सा, ये मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये लाइन ड्रॉ और ये लाइन ड्रॉ, इनका तकरीबन एक ही सीध में होते हैं। तो दोबारा लिखते हैं, और इसकी ये जो वाली जो गुलाई है, इसमें तकरीबन ये अंडे की शक्ल बन जाती है। इस तरीके से इसकी छोटी शक्ल जब हम लिखेंगे तो वो भी बस इस तरीके से आ जाएगी। एक और इसकी छोटी शक्ल होती है जो कि इस तरीके से आती है। इसको बनाने का तरीका ये है कि ऐसे, और फिर इसके ऊपर से ही यूँ इस तरह बन जाता है आइन। आगे है फ़े लिखने का फ़े की बड़ी शक्ल तो बता दी थी आपको। फ़े की छोटी शक्ल बताने के लिए ये है कि पहले आपने इस तरीके से ये इस तरह डॉट लगाना है, नुक्ता लगा के इसको ऊपर लेके जाना है, और इस तरह आपने इसको त्रिकोण बनाते हुए आपने इस तरीके से, ये है फ़े की छोटी शक्ल।
इसी तरीके से फ़े की काफ की छोटी शक्ल आ जाएगी। ये फ़े काफ, या इसको बिल्कुल हम यूं गोल नहीं करते, बच्चे इस तरह से गोल कर देते हैं। गोल नहीं करना, इसका एक मखसूस इसका एक नमूना होता है जो कि पहले इस ऐसे, ये ऐसे और फिर ऐसे ही इसको भरता हुआ ये इस तरीके से फ़े की छोटी शक्ल आ जाती है। फ़े काफ, अब काफ डंडे वाला बिल्कुल सीधा अलिफ और नीचे से थोड़ी सी तिरछी लाइन आ जाती है और ये हम तिरछी लाइन का डंडा लगाएंगे और ये काफ की छोटी शक्ल होगी। एक दूसरा काफ होता है जो कि ऐसे और ऐसे होता है, जो उसके साथ अलिफ लगा दिया जाता है और यहाँ से मिला दिया जाता है। बच्चे लिखने में अक्सर ये गलती करते हैं कि वो बिल्कुल इस तरह ला के इसको थोड़ा सा इधर ख़त्म करते हैं और इसके दरमियान में डंडा लगाते हैं, जबकि ये गलत है। ये बिल्कुल ऐसे और इस तरीके से आता है और इसी तरीके से फिर गाफ आ जाता है, उसकी भी छोटी शक्ल ऐसे और ऐसे। अब देखें इसके जो डंडे हैं वो इस तरीके से इस तरह आते हैं। अब गाफ भी इसी तरीके से आ जाएगा। गाफ, हम लाम को देखते हैं। लाम के लिए बिल्कुल सीधी शक्ल, और ये जैसे कि लाम के साथ अलिफ जब लिखते हैं तो इस तरीके से आ जाता है। ये लाम की छोटी शक्ल वैसे ही है। इसकी आपको तख्ती बताई जाएगी दोबारा अगली वीडियोस में आपको। लाम, उसके बाद मीम। मीम मीम की छोटी शक्ल में ये मीम की छोटी शक्ल है, यानी इसको थोड़ा सा पीछे और फिर इसी में यूं ले आना है, ऐसे थोड़ा सा पीछे और फिर इसी को थोड़ा सा यूं कर लेना और ये मीम की छोटी शक्ल बन जाती है। इसको थोड़ा सा लाइन पे कर देते हैं, इसको यूं भी आ जाती है, यूं भी आ जाती है और यूं भी आ जाती है और यूं भी आ जाती है। ये अंदर भी आती है और बाहर भी आती है। बाकी वीडियोस में आपको इसकी भी वजाहत के साथ इसको बताया जाएगा। मीम, आगे नून। नून की ये उसकी बड़ी शक्ल, नून की छोटी शक्ल में इधर नुक्ता आ जाता है। ये बहुत आसान है। नून। अब वाव लिखने के लिए आप बिल्कुल सीधा ऐसे और थोड़ा सा यहाँ से तिरछा। वाव की छोटी शक्ल नहीं होती है, ये इसी तरीके से आती है। हे, हे की छोटी शक्ल ये है, इसके नीचे एक ऐसे हुक आ जाती है। इसको लिखने की मशक करें। उसके बाद ये लिखना बड़ी या और छोटी ये बिल्कुल इस तरीके से आती हैं। इस तरह दो नुक्ते आते हैं नीचे। अब बाकी वीडियोस में आपको इन सारी छोटी अशकाल को दूसरे अल्फाज के साथ लिखना बताया जाएगा।